गुड आफ्टरनून टू एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आपने एनसीईआरटी के इस चैप्टर के प्रश्न लिख लिए होंगे और अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उनको नोट करो। पहला है, व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कंस्टिट्यूट असेंबली। फिर सुनो। व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कंस्टिट्यूट असेंबली। इसका आंसर है 1934। 1934। फिर दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड टू ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूट। व्हाट वाज द टाइम पीरियड टू मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इट वाज दिसंबर, ये है दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। द नेशनल कंस्टिट्यूट असेंबली ड्राफ्टेड ए कंस्टिट्यूट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ये है यहाँ पर जो पेंसिल से भी निशान लगा है, दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। और टाइम पीरियड पूछे तो 2 ईयर 11 months, 2 year 11 months and 18 days। कितना है? 2 year 11 days and 18 days। ये टाइम पीरियड है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो दूसरा पैरा दिखा रखा है नेपाल वाला, ये इसमें प्रश्न बनेगा, हाउ वाज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन नेपाल। फिर दोबारा सुन लो, हाउ वाज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन नेपाल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भी बोल के बता रहा हूँ मैं, पेंसिल से निशान लगा हुआ है। देयर वाज ए पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स। यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये पूरा नीचे तक, यहाँ तक मोनार्की तक ले जाना है। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्की। लास्ट लाइन की हिंदी ये है, राजतंत्र को ख़त्म करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो यहाँ से पेंसिल से निशान लगाया जा रहा है, यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर है। 5 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न। फिर दोबारा से, हाउ डिड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन नेपाल, ये है। और फिर यहाँ से स्टार्ट है देरवाज से और लास्ट है मोनार्की। ये प्रश्न था। नेक्स्ट आगे आइए, हाँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो इसका आंसर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद, व्हाट डिड श्री ए के अय्यर से अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाट डिड श्री ए के अय्यर से अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है, ये जो पेंसिल से निशान लगा हुआ है, श्री ए के अय्यर ए मेंबर रिमार्क्ड दैट दिस वाज डन with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of the democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of the life, the comfort and the decent
लिविंग ऑफ द कॉमन मैन। यहाँ तक है, ये निशान लगा रखा है। यहाँ से फिर देख लो आप एक बार। श्री ए के अय्यर ए मेंबर रिमार्क्ड दैट, यहाँ से स्टार्ट करके और ये लास्ट तक कॉमन मैन तक है। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्टेट। तो यहाँ से लिखना है अभी आंसर इसका, द स्टेट मीन्स, द स्टेट मीन्स ए political institution, the state is a, यहाँ से द स्टेट जो दिखा रखा है द स्टेट, फिर ये बीच वाले अक्षर छोड़ देने हैं। द स्टेट इज ए political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepal state, etc. The Indian state has a democratic form of government. यहाँ तक लिखना है। तो प्रश्न बनेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट। फिर ये क्वेश्चन है, ये व्हाई डिड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फियर, Why did member of the constitute assembly feared? Fear लिख दो, कोई बात नहीं। Why did the member of constitute assembly fear? तो इसका आंसर है they were feared because the executive might become strong and ignore its responsibility to the legislative। तो ये सीधा का सीधा लिख सकते हो आप, members of the constituent assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature। ये है इसका आंसर। फिर ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा लिखना है। दो क्या है प्रश्न, राइट इन डिटेल अबाउट फंडामेंटल राइट्स, या व्हाट आर द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। इनका पूरा डिटेल में वर्णन करना है। ये जो दिखाया गया है 6 अधिकार हैं, पूरा डिटेल में लिखना है। ये प्रश्न इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट 9th क्लास में भी ये प्रश्न एज इट इज़ आएगा। ठीक है। फिर ये when did member of assembly signed a copy of constitution, साइन कब किए? संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने लास्ट अधिवेशन में साइन कब किए? तो when did assembly signed a copy of the constitution on its last session। तो टाइम डेट समेत बताया गया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। इसमें फिर ये आगे दे रखा है अभी, श्री जगजीवन जयराम दौलतराम कौन थे ये? मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। तो ये भी लिखने हैं, इन सब को लिखना है। तो इसके साथ और एक ये लास्ट में जो ग्लोसरी है, ग्लोसरी तो लिख ली होगी, फिर दोबारा से बता रहा हूँ जिसने नहीं सुनी है, तो ये सारा नोट करना है। इसके बाद एक पर्सन और बना है आपका, वो जो कि इम्पोर्टेंट है, फीचर ऑफ, व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, या राइट इन डिटेल अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो फेडरलिज्म फर्स्ट फीचर है इसकी, इसमें यह पेंसिल से निशान लगा हुआ है, ये सारा का सारा नोट करना है। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल।
फिर पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, और यू हैव रीड इन अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन contains list that detail the issue that each tier of the government can make laws. In addition, the constitution also specify where each tier of government can get the money from for the work that is does। तो ये फर्स्ट फीचर है, ये पूरी लिखनी है। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसका बिल्कुल फर्स्ट लाइन से स्टार्ट है। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये यहाँ से पेंसिल से निशान लगे, ये सारा लिखना है। फिर आगे चलना है आपने यहाँ। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people। यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। दीज आर द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of the people who are responsible for their implementing laws and running the government. The judiciary are of which you will read। जुडिशरी के बारे में तो सिर्फ नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का डिटेल में लिखा गया है। और फिर ये थोड़ी सी नीचे आ जाओ। इन ऑर्डर, ये इन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन branch of the government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three। तो ये था इसकी थर्ड फीचर। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आपने ये बिल्कुल स्टार्ट में है। द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। फिर थोड़ा सा चेंज करके लिखना है आवर नेशनलिस्ट। द नेशनलिस्ट भी लिख सकते हैं, आवर नेशनलिस्ट भी लिख सकते हैं। द नेशनलिस्ट वांटेड to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of the power by the state। यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट इसको लिखना है। फिर बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। ये बिल्कुल पहला पैराग्राफ, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर नेक्स्ट द नेशनलिस्ट, फिर द नेशनलिस्ट वांटेड to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the
arbitrary constitutions, the arbitrary and absolute exercise of the power by the state। यहाँ तक। लास्ट है भी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में फर्स्ट 2 लाइन लिखनी है भी। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन्स। यहाँ तक लिखना है और इसके अंदर कुछ बातें नहीं लिखनी है और मैंने सारा मैं बता चुका हूँ अभी। फिर भी आपको कोई अगर ऐसा लगता है कि ये प्रश्न बच गया तो लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न बताया गया है आवर फंडामेंटल राइट्स, ये फिर बता रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट क्लास में भी आएगा। ये है इम्पोर्टेंट और इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो संविधान की शुरुआत कब हुई। संविधान बनाने की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई। ख़त्म कब हुआ ये? 1949 में। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंप्लीट हो गया था। इसका काम लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? अबाउट 300 मेंबर थे। यहाँ पर 300 सदस्य थे इस सभा में और संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। और इसी के साथ हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी। और कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में जाके मेरे को बताना।